बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के बाद जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पेपर लीक होने की बातें हो रही है। देखिए, खबरें जो सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड में किस प्रकार से एक बैंक्वेट हॉल में जिस प्रकार से कुछ छात्रों को अरेस्ट किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। क्या सच में लीक हुई बीपीएससी टीआरई का पेपर? गुरु रहमान हमारे साथ है, चलिए सर से बात करते हैं और सीधा जानते हैं क्या कुछ मामला है सर। जिस प्रकार से अंदेशा जताया जा रहा था कि इस बार कुछ हो सकता है अतुल प्रसाद सर की गैर मौजूदगी में। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि इस पर स्पष्ट रूप से कुछ भी कह देना कि आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, यह नहीं कह सकता है। लेकिन एक बात है कि बरही, हजारीबाग पास बरही है, वहां पर एक बस छात्र को डिटेन की हुई है पुलिस, और उनके पास से कुछ कागज मिला हुआ है। कागज मिला हुआ तब चूंकि फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन 68 खत्म हुआ है और सेकंड सीटिंग का 1 to 5 जो हो जाता है, तो उसके बाद मिलाने के पश्चात अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि बीपीएससी में जो सुधार की बात थी वो निश्चित रूप से सुधार पर एक उंगली उठना लाजिमी हो जाएगा। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन बरही में पूरे बस में लड़कों को से क्वेश्चन हटाया जाना, देवघर में क्वेश्चन हटाया जाना और एक बैंक्वेट हॉल में क्वेश्चन हटाए जाने की पुष्टि हुई है, जो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब क्वेश्चन पेपर और उस आंसर शीट के मिलान के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि ऐसा हुआ है। अगर वास्तव में आउट हुआ है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, के पाठक सर बोले चाहे कोई बोले, इस पर कुछ भी नहीं सुनने की बात है। क्योंकि शिक्षक के लिए आप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आउट अगर हो गया होगा तो निसंदेह यह बहुत बड़ा कुठाराघात है तमाम पढ़ने वाले लोगों के लिए, और लोगों का विश्वास उठ जाएगा। क्या लग रहा है सर कि जिस प्रकार से वहां पर लोकल न्यूज चैनल वालों ने भी कवर किया है कि जो बिहार नंबर की बसें हैं और जो छात्र हैं इतने सारे, सर 150, कुछ लोग बता रहे हैं कि 300 से ज्यादा छात्र हैं, तो शक की सुई जा रही है कि इस और की हाँ हो सकती है ऐसी चीजें, क्योंकि यहाँ के छात्र हैं तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, जब 288 लड़के को डिटेन किया गया है, 288 लड़के थे आपको बस में, फिर एक बैंक्वेट हॉल में था, ये बड़ी मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। तो अगर निश्चित रूप से क्वेश्चंस अब बाद में आया और आंसर हटाया जा रहा था, तो अगर ये क्वेश्चन से आंसर मिल जाता है तो निसंदेह अफसोस करने क्या माथा पीटने की काम होगी, और सरकार को अविलंब इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता हो जाएगी। और निश्चित रूप से यह प्रमाणित हो जाएगा कि अतुल प्रसाद ने इसको सुधार दिया था। अब क्या जो नए आए हैं, जो भी आए हैं नए, उन्होंने किस तरह का कार्य किया, यह बहुत ही विश्वासघात वाली बात हो जाएगी। लेकिन जब तक दोनों सीटिंग की परीक्षा हो नहीं जाती है और मिला नहीं लिया जाता है, तब तक निसंदेह यह अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है छात्रों में भी। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं क्योंकि वो पुर्जा जो पकड़ाया गया है। सर, इस बात की पॉसिबिलिटी दिखती है कि इतना पहले से बोल रहे हैं कि रात से ही पेपर को रटवाया जा रहा था और इस तरह की चीजें हो रही। पॉसिबिलिटी क्वेश्चन है पॉसिबिलिटी, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिहार है, बिहार की सरजमी पर एक सप्ताह पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है, 100-150 क्वेश्चन आउट हो जाता है इसी बीपीएससी के माध्यम से। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये क्वेश्चन आउट हो गया हो और इसको बहुत कुछ चुनिंदे लोगों को से पैसा लेकर इस तरह की बात की जा रही हो। तो निसंदेह ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक मिल नहीं जाता है तब तक कुछ कहना नहीं है। लेकिन अगर मिल गया तो निश्चित रूप से ये बहुत घातक होगा, बहुत घातक होगा, बहुत घातक होगा। अहिंसात्मक आंदोलन क्या होती है उसकी राग हम लोग बता देंगे, क्योंकि चाहे कुछ भी कोई भी हो, अगर इस तरह की बात होगी तो अब बिहार का कोई भी बच्चा इसको बर्दाश्त करने लायक के मूड में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर शासन प्रशासन से, जिस प्रकार से सर आपकी यूयू में भी इतनी ज्यादा बहुत बातचीत होती रहती है और उसके बाद सर इसकी टीम भी जाने वाली है यूयू की जांच करने के लिए, झारखंड पुलिस और बिहार पुलिस से क्या कहना चाहेंगे कि वो झारखंड पुलिस और बिहार पुलिस के ही उसके अधिकारियों से मेरी बातें हुई, और रांची में डीआईजी स्तर के छात्र, हमारे छात्र हैं जो डीआईजी हैं, उन्होंने इस तरह की बात की कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, कुछ परीक्षा हो गया, हमें परीक्षा उस वक्त हुआ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बरही से कुछ अरेस्टिंग हुई है, एक बस बच्चों की अरेस्टिंग हुई है, और देवघर में भी क्वेश्चन रटाया जा रहा था। तो मैं उन लोग से यही कहूँगा कि अगर वास्तव में ये सच है कि अगर क्वेश्चन आउट हुआ है या आंसर सही था, जो क्वेश्चन के साथ 6 to 8 तो आ गई, तो पता चल ही जाएगा। 1 to 5 हो रहा है, अगर आ जाता है तो निश्चित रूप से
उन लोगों को तो गिरफ्तार करे ही, लेकिन सरकार से हम कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कार्य किया कि उन्होंने एंटी करप्शन बिल पारित किया और जिसके 10 साल की सजा 1 करोड़ की सजा है, तो इसको चरितार्थ करने का समय आ जाएगा और ऐसा हुआ है। तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बिहार की इज्जत को बचाइए, उत्तर प्रदेश की इज्जत को बचाइए, छात्रों की जिंदगी को बचाइए, क्योंकि छात्र इससे बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग चिल्लाएंगे, बच्चे रोड पर ही मत सोचिए कि अब लड़के रोड पर उतरेंगे, लड़के रोड पर नहीं उतरेंगे, लेकिन सारे के सारे लड़के कम से कम अगर लड़ नहीं सकते हैं तो मर सकते हैं जरूर। इस बात के लिए हम लोग तैयार हैं। तमाम परीक्षाओं का बहिष्कार होगा अगर ये लड़ गया होगा तो। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर थे और क्या कुछ कह रहे थे, पेपर लीक अगर सच में हुई है तो उसकी जांच की मांग कर रहे हैं सर। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द और ड्यूटी पर ही। जय हिंद।